गुड मॉर्निंग दोस्तों, कैसे हैं आप सभी लोग। आशा करता हूँ आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे। आइए मैं अपने YouTube चैनल अजय 10+2 पर आपका हार्दिक स्वागत करता हूँ। आइए देखते हैं आज एक्सरसाइज 5.3 का क्वेश्चन नंबर 2 है। विषय है गणित, क्लास 10th। आइए देखते हैं क्वेश्चन क्या कह रहा है। क्वेश्चन है नीचे दिए हुए एक फलों को ज्ञात कीजिए। मतलब हमें एक सीरीज दे रखी है, इनका हमें क्या करना है, योगफल ज्ञात करना है। देखिए यहाँ पर क्या है, पहला क्वेश्चन है 7 + 10 होल 1/2 + 14 + + 84। यहाँ पर क्या है, यहाँ पर देखिए अंतिम पद दे रखा है। ठीक है, तो यहाँ हम लिख सकते हैं यहाँ अंतिम पद दिया गया है, अतः हमें यह अंतिम पद दिया गया है, अतः हमें सबसे पहले क्या करना होगा, अतः हमें पदों की संख्या ज्ञात करनी होगी। ठीक है, यहाँ पर हमें अंतिम पद दे रखा है, हमें क्या करना है, सबसे पहले हमें पदों की संख्या ज्ञात करनी होगी। आइए देखते हैं। यहाँ पर देखिए पहले पद का मान क्या है, a का मान 7 है। अगर हम b का मान निकालेंगे कॉमन डिफरेंस, तो हमें सेकेंड पद में से पहले को माइनस करना पड़ेगा। 10 सही 1/2 - 7 बराबर, इसको सही करके लिखेंगे। ठीक है, 2 10 2 20 और 1 21/2 - 7 यानी कि 21। यहाँ कुछ नहीं तो 1 मान लेंगे। देखो बटे में 2 है। ठीक है, अब देखो 1 दूनी 2 सत्ते 14 यानी कि 21 में से अगर 14 जाएंगे तो कितने बचेंगे, 7 बचेंगे। ठीक है, तो d की वैल्यू 7 हो गई। अब यहाँ पर हमें अंतिम पद दे रखा है, अंतिम पद को ऐसे लिखते हैं और an भी होता है, ये बराबर कितना है, 84 दे रखा है। अब हम जानते हैं एक फार्मूला होता है an बराबर a + n - 1 × d से। अब देखिए an का मान दे रखा है हमें 84, a की वैल्यू 7 है, n की वैल्यू हमें निकालनी है, d की वैल्यू 7/2 है, अभी हमने निकाली थी। देखिए 84 में से 7 माइनस कर दोगे तो यहाँ से n - 1 × 7/2 है। 84 में से 7 घटाओगे तो कितना बचेगा, 77 बचेगा। 77 बराबर n - 1 ये 7/2 है। अब ध्यान से देखो, अगर हम यहाँ से अगर n - 1 बराबर लिखेंगे तो देखो ये क्या हो जाएगा आपका, 77 गुणा 2/7 हो जाएगा, 7 से ही कट जाएगा। यानी कि कहने का मीन्स है n - 1 बराबर 11/2 बचेगा, यानी कि n - 1 बराबर ये 22 हो जाएगा। इस -1 को इधर ले जाएंगे तो n बराबर हो जाएगा 22 + 1, यानी कि n बराबर हो जाएगा ये 23। अब देखो हमें n का मान पता लग गया है, तो देखिए हम जानते हैं कि एक फार्मूला होता है, जब हमें नीचे दिए हुए एक फलों को जब हमें ज्ञात करना होता है तो एक फार्मूला होता है Sn बराबर n/2 और ब्रैकेट में a + l, एक फार्मूला होता है। अब Sn का मतलब क्या, S 23 हो जाएगा, क्योंकि n की वैल्यू हमने 23 निकाली है। यहाँ से n की वैल्यू 23/2 हो जाएगा, a की वैल्यू 7 है,
प्लस एल की वैल्यू मतलब अंतिम पद, ये 84 दे रखा है, यानी कि S23 बराबर हो जाएगा ये 23/2, 84 और 7 90 91 हो जाएगा 91 होगा। ठीक है, क्या होगा? 91 होगा। अब देखो, अब क्या करेंगे यहां से हम, देखिए S23 का जब हम मान निकालेंगे तो 23 की 91 से गुणा कर लेंगे, 3 एकम 3, 3 नीम 27, 2 एकम 2, 2 नीम 18, 3 7 2 9 और उसका जीरो से लगाइए 2093 होगा, ये 2093 होगा बटे में 2। चाहे तो इसको देखो, सीरीज में नंबर ये का नाम मिक्स नंबर में है, तो इसको हम अगर 2 से भाग करेंगे तो देखो कितना आ जाएगा, 2 एकम 2, 0 है 0 दे दिया, 9 2 चौक 8, 1 बचा 3, 2 चंग 12, 1 बच गया। अब देखो ध्यान से, इसको हम क्या लिख सकते हैं, S23 बराबर, इसको 1046 सही 1/2, ये हमारा दिए हुए का योगफल निकल आया है। आशा करता हूं कि क्वेश्चन आपको भली भांति से समझ में आ गया होगा। इसी तरीके से आइए चलते हैं दूसरे क्वेश्चन की तरफ, चलते हैं दूसरे क्वेश्चन की तरफ। देखिए दूसरा क्वेश्चन क्या है हमारा, दूसरा क्वेश्चन है 34 प्लस 32 प्लस 30 प्लस डैश प्लस 10। ठीक है, यहाँ पर देखिए लिखना चाहो लिख लो, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ अंतिम पद दिया गया है, अंतिम पद दिया गया है, अतः हमें पदों की संख्या ज्ञात करनी होगी, ज्ञात करनी होगी। ठीक है, देखते हैं पहले पद का मान कितना है, 34 है, डी का मान निकाल लो, 32 में से 34 को माइनस करोगे तो माइनस का 2 हो जाएगा। अंतिम पद दे रखा है हमें कितना, 10। देखिए फॉर्मूला क्या होता है, ए एन बराबर ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। ए एन का मान रख दो 10 है, ई का मान 34 है, प्लस एन माइनस के 1 इंटू डी का मान माइनस के 2 है। देखिए इसको माइनस कर लो, 10 में से माइनस के 34 हो जाएगा, बराबर ये एन माइनस के 1 इंटू माइनस के 2 है। यहाँ से 34 में से 10 जाएगा, माइनस का 24 बचेगा, बराबर ये एन माइनस के 1 इंटू माइनस के 2 है। यहाँ से अगर हम n माइनस के 1 बराबर निकालेंगे तो माइनस के 24 बटे माइनस के 2 हो जाएगा, 2 से ये 24 कट जाएगा, यानी कि n माइनस के 1 बराबर 12 होगा। यहाँ से n बराबर क्या हो जाएगा, 12 प्लस के 1 हो जाएगा। यहाँ से n की वैल्यू कितनी आएगी, 13 आ जाएगी। अब हमें क्या करना है, देखिए जब हमें n की वैल्यू 13 प्राप्त हो गई है तो n का फार्मूला होता है योगफल ज्ञात करने का, n/2 ब्रैकेट में a प्लस l, यानी कि s 13 आ गया, ये 13/2 हो गया है, a की वैल्यू 34 है और प्लस
L की वैल्यू 10 थी, तो यहाँ से S 13 बराबर निकाल लोगे 13/2, 34 10 44, 2 से कट जाएगा, यानी कि S 13 बराबर कितना हो जाएगा 13 गुणा 22, तो S 13 की वैल्यू आ जाएगी 13 दूनी 26 के 86 लगे 2, 13 दूनी 26 और 2 28, 286, यानी कि हमारा जो योगफल आया है वो 286 आया है। उम्मीद करता हूं ये भी सवाल आपको बहुत अच्छे से क्लियर हो गया होगा, समझ में आ गया होगा। ठीक है, आइए चलते हैं इसके लास्ट पार्ट की तरफ। लास्ट पार्ट है थर्ड। तीसरा पार्ट है तीसरा सवाल है माइनस के 5 है प्लस माइनस के 8 है प्लस माइनस के 11 है प्लस डैश 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 माइनस का 230 है। ठीक है, लिखना चाहो लिख दोगे। यहाँ अंतिम पद दिया गया है, अतः हमें यहाँ अंतिम पद दिया गया है, अतः हमें n का मान निकालना होगा। अतः हमें पदों की संख्या लिख लो, n का मान छोड़। अतः हमें पदों की संख्या ज्ञात करनी होगी। ठीक है, देखिए हमें क्या दे रखा है, a की वैल्यू दे रखी है माइनस के 5, b की वैल्यू निकालेंगे तो माइनस के 8 में से a माइनस करेंगे दूसरे पद में से पहला पद, यानी कि माइनस के 8 प्लस के 5 यानी कि माइनस के 3, तो d की वैल्यू क्या आ जाएगी माइनस के 3। और यहाँ पर अंतिम पद दे रखा है क्या है माइनस के 230। हमें पता है फॉर्मूला क्या होता है, n बराबर a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। an का मान दे रखा है माइनस के 223, a का मान दे रखा है माइनस के 5 प्लस n माइनस के 1, d का मान है माइनस के 3। ये हो जाएगा माइनस के 223, a प्लस का 5 हो जाएगा, ये बराबर n माइनस के 1 इंटू माइनस के 3। 230 में से 5 कम करोगे माइनस के 225 हो जाएंगे। अब देखो यहाँ क्या होगा, ये n माइनस के 1, ये माइनस का 3 होगा। अगर यहाँ से हम n माइनस 1 का मान लिखेंगे तो क्या हो जाएगा, ये माइनस का 225 बटे में माइनस के 3 हो जाएंगे। माइनस से माइनस कट जाएगा, 3 से भी कट जाएगा, 3 सत्ते 21 और 3 पंजे 15, यानी कि n माइनस के 1 बराबर कितना हो गया 75 हो गया, यानी कि n बराबर कितना हो गया 75 प्लस के 1, यानी कि n बराबर कितना हो गया 76 हो गया। जब हमें n का मान पता लग गया है, ठीक है, तो हम क्या जानते हैं, हम जानते हैं we know that, हम जानते हैं कि जो हमें योगफल ज्ञात करने का जो फार्मूला होता है Sn बराबर n/2 होता है ब्रैकेट में पहला पद प्लस अंतिम पद। आइए देखते हैं Sn, n की वैल्यू हमने 76 निकाली है,
तो 76 को यहाँ रख देंगे, अपान में 2 से भाग कर देंगे। a का मान कितना है? a का मान है -5, तो -5 लगाएंगे। l का मान है -230, तो यहाँ से 76 बराबर ये कट जाएगा। देखो 2 3 6 2 8 16, यानी कि यहाँ पर आ जाएगा ये 38। ये हो जाएगा आपका -5, ये -230 होगा। ये हो जाएगा यहाँ से S76 का मान जो हो जाएगा वो 38 और गुणा में कितना आएगा भाई 230, दोनों माइनस के है। ठीक है, जुड़ जाएंगे, साइन किसका रहेगा? माइनस का रहेगा, यानी कि माइनस के 235। यहां से S76, अब देखो 235 की भाई 38 से गुणा कर लो। 235 की 38 से गुणा करोगे तो गुणा देखो कितनी हो जाएगी? 8 पंजे 40, 4 8 या 24, 4 28, 2 8 दूनी 16, 2 18, 8 पंजे 40, 8 या 24, 4 28। ठीक है, 3 पंजे 15, 3 3 9 1 10 7, इनके 0 8 5 13 से लगा 1, 8930 आएगा, 8930 आएगा। यानी कि जो हमारा योगफल निकल के आया है वो माइनस का साइन है तो माइनस का आ जाएगा 8930। यही हमारा आंसर आ जाएगा। उम्मीद करता हूं ये सारे क्वेश्चन आपको अच्छे से समझ में आए होंगे। ठीक है, अगर अच्छे से समझ में आए हैं तो हमारे वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए अपने दोस्तों के साथ और सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।